आज हम स्टार्ट करेंगे लिंक, हेडर फुटर, टेक्स्ट और सिंबल इंसर्ट में। सबसे पहले है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का मतलब सॉफ्टवेयर प्रेजेंटेशन जैसे दिया हुआ है, हम इसको सेलेक्ट करते हैं और हाइपरलिंक पे क्लिक करते हैं। जैसे हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे हमारे पास एक फोल्डर आ जाएगा। अगर मैं मान लीजिए सॉफ्टवेयर प्रेजेंटेशन पे क्लिक करूं तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पर कैप्चर वाला फोल्डर ओपन हो जाए। क्लिक किया, अब देखो यहाँ पर सॉफ्टवेयर प्रेजेंटेशन का कलर ब्लू हो गया है। कंट्रोल दबाएंगे क्योंकि वो मेंशन कर रहा है कि कंट्रोल दबा के उस लिंक पे क्लिक करना है। कंट्रोल दबा के उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे जो कैप्चर वाला फोल्डर था वो ओपन हो जाएगा। मतलब हमने इस सॉफ्टवेयर प्रेजेंटेशन को लिंक कर दिया है कैप्चर से, इसी को हाइपर लिंक है। बुकमार्क का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कि हमने ये पैराग्राफ लिखा हुआ है सामने और हम चाहते हैं कि इसमें से मुझे ये स्पेसिफाई डायरेक्टली, या ये मान लीजिए ये वाला नोटिंग काम का है मेरा, तो इसको सेलेक्ट किया, बुकमार्क पे क्लिक किया और इसे नाम दे दिया मैंने टी, ताकि इस नाम से मैं पहचान जाऊँ कि वो कहाँ है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पे गए, मान लीजिए अब मैं चाहता हूँ कि ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर ऑन इंसर्ट टेब, इस पर सेलेक्ट करके इसको भी बुकमार्क दे देता हूँ, इसको इस बार नाम दे देता हूँ ओ, ऐड कर दिया। इस तरीके से और भी अगर कोई बुकमार्क देना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने बुकमार्क अब की बार यू पे दिया, इसको सेलेक्ट करके बुकमार्क कर दिया और इसको नाम दे दिया वाई। अब जो भी बुकमार्क मैंने दिए, मान लीजिए मैं उसे सर्च करना चाहता हूँ, ढूंढना नहीं चाहता हूँ उसके लिए अलग से स्पेसिफिक, तो बुकमार्क पे क्लिक करेंगे। अगर मुझे मान लीजिए ऑन द वाला पार्ट ढूंढना है बुकमार्क जो किया था, तो ओ पे क्लिक करके गो टू कर देंगे। अगर मैं चाहता हूँ जो मैंने टू वाला देखा था उसे ढूंढना है तो वहाँ पर, अगर मैं चाहता हूँ वाई जो नाम दिया था उससे बुकमार्क जो दिया था वो देखना है तो इस ये नेम वाइज है। अगर इसी तरह लोकेशन वाइज सर्च करेंगे तो लोकेशन वाइज भी सर्च हो सकता है। ये दोनों चीज़ें आप चला के देखो। फर्स्ट हमने बता दिया है आपको नेम वाला, लोकेशन वाला आपको चला के देखना है। नेक्स्ट, इसके बाद में नेक्स्ट है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस के लिए हमारे पास उस पैराग्राफ को हमें नंबरिंग करना होगा। सेलेक्ट किया हमने, होम पे जाएंगे और बुलेट्स नंबरिंग पे जाके नंबर दे देंगे इन्हें। मैंने नंबर दे दिए हैं। अब ये जो नंबर मैंने दिया है इस नंबर के थ्रू मैं चाहता हूँ कि इस नंबर से डायरेक्टली मैं उस जगह पे पहुँच जाऊँ, ऐसा कुछ सेटअप लिंक सेट करना है। तो इंसर्ट पे जाएंगे, क्रॉस रेफरेंस पे जाएंगे, मैंने वन नंबर जिसको दिया था उसको इंसर्ट कर दिया, टू नंबर जिसको दिया था उसको इंसर्ट कर दिया, थ्री नंबर जिसको दिया था उसको इंसर्ट कर दिया, फोर नंबर जिसको दिया था उसको इंसर्ट कर दिया, क्योंकि ये सभी पैराग्राफ ही है। तो अगर पैराग्राफ है तो पैराग्राफ के हिसाब से उनको नंबरिंग सेट कर देगा इस तरीके से। यहाँ पर पैराग्राफ है तो पैराग्राफ आ जाएगा। अगर मान लीजिए नंबर पैराग्राफ की जगह हेडिंग हुई तो हेडिंग आ जाएगी। अगर हमने बुकमार्क दिया तो बुकमार्क दिखा देगा जिस तरीके से दिख रहा है। बुकमार्क हमने दिया होता, फुट नोट दिया होगा तो फुट नोट दिखेगा, और एंड नोट दिया तो एंड नोट देगा। क्योंकि हमने अभी दो ही चीज़ें समझी, एक तो नंबर ऑफ आइटम्स और एक बुकमार्क, तो ये दो चीज़ें दिखा रहा है। सबसे पहले हम नंबर ऑफ आइटम पे ही समझ लेते हैं क्या पे। यहाँ जाएंगे, कंट्रोल दबाएंगे, कंट्रोल दबा के जैसे हम वन पे क्लिक करें तो फर्स्ट वाले पॉइंट पे पहुंचा देगा। अभी फिलहाल सेकंड पे क्लिक हो गया था। कंट्रोल दबाएंगे, जैसे मैं फोर पे क्लिक करता हूँ तो फोर्थ नंबर पॉइंट पे पहुंचेगा। जिस भी पॉइंट पे आपको पहुंचना है बस कंट्रोल दबा के उसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो अपने को उस पॉइंट पे पहुंचा देगा। ठीक है, ये जिस तरीके से, इस तरीके से हमारा इंसर्ट के अंदर लिंक वाले तीनों ऑप्शन खत्म हो गए। अब बात करेंगे हेडर फुटर की। पेज के ऊपर हेडिंग देना हो तो हेडिंग देने के लिए अगर लेफ्ट पे देना है तो लेफ्ट पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट सेंटर राइट पे देना है तो इस पे क्लिक करेंगे, और सेंटर में देना है तो इस पे। जैसे कई सारे हेडर के फॉर्मेट दिए हैं, उनमें से जो फॉर्मेट हमको उचित लगेगा उस फॉर्मेट पे क्लिक करके ओके कर देंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ क्लिक करूँ, हेडर आ गया है। हेडर पे हमने लिखना है मान लीजिए श्री राम, क्योंकि हमारा हेडर जो था वो हमारा प्रेजेंटेशन के साथ में है, इसलिए वो दोनों साथ में लिख रहा है। उसको मार्जिन हम अगर दे देंगे तो वो हेडर अलग हो जाएगा और फुटर अलग हो जाएगा। इस तरीके से हमने टाइटल दे दिया हेडिंग का। अब मान लीजिए कि जो हेडर हमने दिया है इसकी थोड़ी सी मार्जिन हम थोड़ी सी कम करके थोड़ा सा ऊपर की ओर ले लेते हैं इस तरीके से।
या फिर उसको कैंसिल कैंसिल करते हैं। वो कैंसिल करने के बाद में यहाँ जाएंगे, इस तरीके से हमने सॉफ्टवेयर प्रेजेंटेशन का जो फ्रंट पेज बनाया था वो सारे पेज पे रिपीट हो रहा है, इसकी वजह से वो हेडर्स हर पेज पे रिपीट हो रहा है। इसी तरीके से हम फुटर देना चाहते हैं तो फुटर भी दे सकते हैं। फुटर पे जाएंगे, लास्ट में पेज नंबर वगैरह होते हैं, पेज नंबर दे देंगे। पेज नंबर 1 देना है तो 1 दे सकते हैं, 2 देना है तो 2 दे सकते हैं। अभी फिलहाल ये पेज नंबर 6 है इसलिए यहाँ 6 लिखा है। यहाँ से हम हेडर सेट कर सकते हैं, यहाँ से हम फुटर सेट कर सकते हैं, यहाँ से पेज नंबर सेट कर सकते हैं कि टॉप में देना है, बॉटम में देना है, लेफ्ट में देना है कि राइट में देना है, बॉटम में, टॉप में, लेफ्ट में, राइट में, किस तरफ देना है, पेज की मार्जिन में देना है, या फिर जिस पोजीशन पे उस पोजीशन पे देना है, और किस तरीके से उसका फॉर्मेट देना है उस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से पेज नंबर भी सेट हो जाएगा। इसके बाद में अगर आप चाहते हो कि जो फुटर पे हो रहा है वही काम मुझे हेडर पे करना है तो हेडर पे भी जा सकते हो। हेडर पे भी आप पेज नंबर्स वगैरह जो आप देना चाहें उस तरीके से दे सकते हैं, इस तरीके से ये पेज नंबर्स आ गए। इसके बाद में क्विक पार्ट्स या डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम में अगर डेट डाल सकते हैं, टाइम डाल सकती हैं। डेट दे रखी है, अगर आप डेट और टाइम डालना चाहें हेडर फुटर में तो वो भी डाल सकते हैं। कोई भी एक फॉर्मेट सेलेक्ट करके हम ओके कर सकते हैं। इसके अंदर कोई पिक्चर्स डालना चाहते हैं या क्विक पार्ट्स में किसी कंपनी का नाम लिखा हो, ऑथराइज पर्सन लिखा हो, कंपनी का नाम लिखा तो कंपनी पे क्लिक करेंगे, कंपनी का नाम आ जाएगा। नहीं लिखा तो हम खुद भी डाल सकते हैं, इस तरीके से। इसके बाद मैंने पिक्चर डालना हो तो पिक्चर डाल सकते हैं। पिक्चर्स उनको ऐड करना चाहते हैं, जैसे पिक्चर्स की भी किसी पिक्चर्स को ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं। क्लिप आर्ट्स की पिक्चर डाल सकते हैं, हालांकि हेडर फुटर में इनकी ज़रूरत नहीं होती बट फिर भी इनकेस अगर हम ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। जो काम हमने हेडर में किया वही फुटर में कर सकते हैं। प्रीवियस सेक्शन, सेक्शन, नेक्स्ट और प्रीवियस में जा सकते हैं। डिफरेंट फर्स्ट पेज, पहले पेज की हेडिंग अलग रखना है, बाकी सबकी सेम रखना है तो इस तरह राइट करेंगे। और अलग हर एक पेज की अलग हेडिंग रखना है तो उस पर राइट करके हर एक पेज की अलग अलग हेडिंग दे सकते हैं। डॉक्यूमेंट सेट, डॉक्यूमेंट जो नीचे है डॉक्यूमेंट दिखा रहा है या देखना है या नहीं देखना है, जैसे यहाँ का डॉक्यूमेंट शो कर रहा है, अगर मान लीजिए नहीं देखना है तो हटा सकते हैं, अब नेक्स्ट पे जा सकते हैं। इस तरीके से ये छूट गया, ये आ गया। हेडर के लिए जगह कितनी छोड़ना है, फुटर के लिए जगह कितनी छोड़ना है, ठीक है। अलाइनमेंट में टेप सेट करना है, सेंटर में लेना है कि राइट में लेना है, उस तरीके से सेट हो जाएगा। क्लोज कर देंगे तो हेडर फुटर कंप्लीट हो जाएगा। ये हेडर फुटर वाला सेक्शन पूरा कर लिया हमने। टेक्स्ट बॉक्स पे जाएंगे, अगर कुछ बॉक्स में हमको लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं। बैकग्राउंड डालना चाहते हैं तो बैकग्राउंड डाल सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से कलर, बाकी सारे ऑप्शन तो हम ऑलरेडी चला चुके हैं इंसर्ट के फर्स्ट पार्ट में। हम उसको उस तरीके से सेटिंग दे सकते हैं, बैकग्राउंड डाल सकते हैं। इसके बाद में क्विक पार्ट्स, यहाँ से हम कोई भी ऑप्शन है उनका यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स, क्विक पार्ट्स में जिस तरीके से हमने सीखा था अलग अलग कंपनी के नाम वगैरह या ऑथराइज पर्सन कौन है उसका लिख सकते हैं। अब बात करेंगे हम वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में ये होता है कि जैसे हम कोई मैटर आपने बनाया उसकी जो हेडिंग्स है उस हेडिंग को स्पेसिफिक अलग से मुझे स्टाइल में लिखना हो, जैसे मान लीजिए सॉफ्टवेयर प्रेजेंटेशन है, इसको वर्ड आर्ट के तरीके से अगर लिखना चाहेंगे तो इनमें से जो भी अपन ने सेलेक्ट किया उस स्टाइल में अपन इसको लिख सकते हैं। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, उसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर प्रेजेंटेशन को हमने वर्ड आर्ट के स्टाइल में। अगर आप चाहते हैं कि वर्ड आर्ट में जो स्टाइल में हमने लिखा है उसमें और भी ज़्यादा चेंजेस करना है अपने को, तो यहाँ जाएंगे इसके फॉर्मेट पे। यहाँ जाके अगर टेक्स्ट चेंज करना हो तो चेंज कर सकते हो, फ़ॉन्ट चेंज करना है तो फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज करना है तो साइज चेंज कर सकते हैं, बोल्ड करना है, डिलीट करना है वो कर सकते हैं। इसके बाद में अगर आप चाहें तो इसमें स्पेसिंग बढ़ाना है तो यहाँ से स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं। वेरी टाइट नज़दीक लग जाएगा, लूज थोड़ी सी दूर हो जाएगा, वेरी लूज और ज़्यादा दूर हो जाएगा। इवन और इवन हाइट सेट करना हो, इस तरीके से वर्टिकल टेक्स्ट को सेट करना हो, वर्टिकल ओरिजेंटल में करना हो, अलाइनमेंट लेफ्ट राइट सेंटर करना हो। और ये कब होगा जब वहाँ टेक्स्ट के बीच में स्पेसिंग होगी। यहाँ से इसकी स्टाइल चेंज कर सकते हो, जो स्टाइल आप रखना चाहते हो वो स्टाइल। कई सारी स्टाइल से कोई भी स्टाइल आप
चाहें तो यूज कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अपना है शेप फील। इसके अंदर फील में अगर कोई कलर करना चाहते तो वो कलर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सिंपल फॉर्मेट अभी ले लेते हैं इसका एक का, और जिस फॉर्मेट के हिसाब से फिर इसके कलर चेंज करते हैं तो हमें समझ में आएगा कि किस तरीके से इसके कलर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये रेड करना है, रेड कलर ले लिया। आउटलाइन अगर चेंज करना है मुझे तो आउटलाइन चेंज कर सकते हैं। आउटलाइन इसकी सेट कर सकते हैं। चेंज शेप, शेप में अलग अलग शेप में हम डाल सकते हैं, सारे शेप्स टाइप दे रखे हैं। इनमें से जो भी शेप्स हमें बेटर लगे उस शेप में इसको सेट कर सकते हैं। इसके अंदर शेडो स्टाइल डाल सकते हैं अलग अलग। जैसे एग्जांपल मान लीजिए मैंने ये वाली स्टाइल ले ली, अब यहाँ पर शेडो इफेक्ट देना है तो शेडो इफेक्ट दे सकते हैं। ठीक है, इस इफेक्ट में चेंजेस करना हो, 3D स्टाइल में डालना हो 3D स्टाइल में, ये सारे फंक्शन हम ऑलरेडी पहले भी चला चुके हैं, हम उस तरीके से उसमें चेंजेस ला सकते हैं। इस तरीके से हमारा इंसर्ट के अंदर वर्ड आर्ट भी खत्म हो जाएगा। देन इसके अंदर है ड्रॉप किस। न्यूज़पेपर वगैरह में देखते हैं पहला वर्ड्स बिल्कुल बड़ा दिखता है टेक्स्ट स्टाइल में। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ भी ये जैसे ऑन लिखा है, इस ऑन को हम ड्रॉप के स्टाइल में देखना चाहते हैं, इस तरीके से देख सकते हैं। मार्जिन स्टाइल में देखना चाहते हैं, इस तरीके से देखना चाहते हैं। और भी स्टाइल अगर और डिटेल में जाना है तो हम यहाँ पर जाएंगे। यहाँ हमने जो डिसाइड किया उस स्टाइल को ले लिया। अब यहाँ पर जाके मान लीजिए कि ये जो ओ दिख रहा है हमारा, ये 3 लाइन को ब्रेक कर रहा है, 3 लाइन के बराबर जा रहा है। अगर मुझे इसे 4 लाइन के बराबर करना है तो 4 लाइन के बराबर हो जाएगा। अगर मुझे लगता है कि इसका फ़ॉन्ट ही चेंज करना है तो यहाँ से जाके फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से हम ड्रॉपलेट से हम कई सारे फंक्शंस के इससे कारण के फ़ॉन्ट, लाइन ड्रॉप और डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट, टेक्स्ट से डिफरेंस कितना डिस्टेंस पे होना चाहिए वो भी कर सकते हैं, ताकि हमारा टेक्स्ट भी क्लियर दिखे और ड्रॉपलेट्स भी साफ दिखे। इस तरीके से ड्रॉपलेट्स होगा। सिग्नेचर लाइन वही है जो हमने स्टार्टिंग में फाइल का मेन्यू समझा था, और फाइल का मेन्यू समझते समय हमने प्रिपेयर में गए थे, प्रिपेयर में जाकर सिग्नेचर जो लाइन किया था, सिग्नेचर लाइन सेम वही यहाँ पर है। आप इससे भी चला के देखिए, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है डेट एंड टाइम। डेट डालना हो, टाइम डालना हो, वर्ड पेड नोट पेड में हमने सीखा था शुरुआती में, बेसिक में वही फंक्शन है। आप यहाँ से डेट डाल सकते हो, टाइम डाल सकते हो, जो भी आप ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट अपना है ऑब्जेक्ट। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और आप चाहते हैं किसी और फाइल में जाके हमको, जैसे मान लीजिए बिट में इमेज पे पेन ब्रश यहाँ से खोल के पेन ब्रश में कोई भी काम करना है और उस काम को यहाँ पर लेके आना है, तो आप इंसर्ट ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। इस ऑब्जेक्ट से वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। ऑब्जेक्ट से किसी के फाइल भी लेके आ सकते हैं, टेक्स्ट फाइल पे जाएंगे, किसी दूसरी टेक्स्ट की फाइल भी अपन लेके आना चाहते हैं तो वो भी हम लेके आ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर इंसर्ट किया तो वहाँ की फाइल भी अपने पास आ जाएगी इस तरीके। इक्वेशन, कोई मैथ्स की इक्वेशन वगैरह डालना हो तो वो भी डाल सकते हैं। उसमें एडिटिंग करना हो तो इसका टूल बार जो आएगा उस टूल बार से हम एडिटिंग भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो मैथ्स के जो क्वेश्चन पेपर वगैरह होते हैं या मैथ्स से रिलेटेड जो इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ती है हमें, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सिंबल एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें सिम कीबोर्ड के अलावा कई सारी चीज़ें, ऐसे चिन्हों की ज़रूरत होती है, ऐसे शब्दों की ज़रूरत होती है जो कीबोर्ड पे नहीं मिलते, हम उसको यहाँ से लेके आ सकते हैं। इस तरीके से कई सारे वर्ड्स हैं, कई सारे स्टाइल है, कई सारी डिज़ाइन है। स्पेशली हमको वेम्बलिंग नामक ऑप्शन रहेगा, वहाँ पर हमको मिलेंगे। वेम्बलिंग में जाएंगे हम, यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। ये सामने आ गया है इस तरीके से। ये देखो टेलीफोन के साइन है, ठीक है, मोमबत्ती है, बुक्स है, बेल है, एनक है, ये सब कोई भी चिन्ह, कोई पिक्चर्स की स्टाइल वगैरह डालना हो तो वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, कई सारी स्टाइल मिलेगी आपको, वेमलिंग 1, वेमलिंग 2, वेमलिंग 3, वेमलिंग 4, 3 है, 3 तक है। कुछ भी एरो की वगैरह डालना हो वो भी डाल सकते हैं। कि शॉर्टकट की भी बना सकते हैं आप चाहें तो। यहाँ पर कंट्रोल दबा के, अल्टर दबा के जो भी की दबाएंगे उसकी शॉर्टकट की बन जाएगी। और कुछ स्पेशल कैरेक्टर की शॉर्टकट की ऑलरेडी दी हुई है यहाँ पर। इसके यहाँ पर कैरेक्टर दे रखे हैं, उनका क्या नाम है वो दे रखा है, उसकी शॉर्टकट की क्या है वो दे रखा है, तब इनका भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कंट्रोल अल्ट और आर दबाते हैं तो रजिस्टर्ड हो जाता है, कंट्रोल अल्ट टी दबाते तो ट्रेडमार्क हो जाता है। इस तरीके से कुछ शॉर्टकट की जिनका यूज कर सकते हैं।
आज हमारा इंसर्ट यही खत्म हुआ। नेक्स्ट हम समझेंगे इंसर्ट का मैटर देने के बाद, कंप्लीट होने के बाद पेज लेआउट।